हाँ तो देखो, अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में के बाई एक्स की पावर 5 में एक्स की पावर 1 का गुणांक 270 है, तो के की वैल्यू ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो, आप ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी हो उसमें सबसे पहले r प्लस 1वां पद ज्ञात करो। r प्लस 1वां जो पद है ना वो निकालें, r प्लस 1वां पद ज्ञात करें। अब देखो r प्लस 1वां पद क्या आएगा इसमें, n सी r a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब ये पता होना चाहिए a b यहाँ पर क्या है। देखो इसको आप a ले लो, इसको b ले लो, तो यहाँ पे देखो t r प्लस 1वां पद है वो क्या हो जाएगा n सी r। तो n की जगह वैल्यू कितनी आएगी, देखो n की वैल्यू के ऊपर 5 है तो 5 सी r हो जाएगा। फिर एक एक्स स्क्वायर इसकी पावर n माइनस r तो 5 माइनस r हो जाएगा। और b की जगह कौन आएगा, k बाई एक्स आएगा, k बाई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी अपने r। अब थोड़ा आगे चलना है, r प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 सी r। यहाँ देखो x की पावर, ये देखो दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 2r, दोनों 5 माइनस r को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, k की पावर r, नीचे वाला 1 बाई x की पावर r, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऊपर वाले की पावर अलग नीचे वाले की पावर अलग। तो t r प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सी r x की पावर 10 माइनस 2r k की पावर r, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस 1 आएगा तो उसको माइनस r लिखूंगा कि माइनस 1 r से गुणा होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा टी आर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 5 सी आर। अब देखो ये आधार दोनों का समान है तो ये माइनस आर हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 10 माइनस में 2r को 1r को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 सी आर x की पावर 10 माइनस में 3r। अब यहाँ से इस बात को समझना है, पीछे हमने क्वेश्चन करा था एक, उसमें बोला था कि x रहित पद, x रहित पद का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी वाली जो पावर है ये पूरी की पूरी ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। या x से स्वतंत्र पद की बात करें मतलब x नहीं होना चाहिए तो ये पूरी की पूरी पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि पावर यदि जीरो हो जाएगी, पावर जीरो होगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो पावर कितनी रखनी है, पहले x की पावर 1 रखनी है, उसका गुणांक 270 है, तो x की पावर 1 के लिए, x की घात 1 के लिए, x की पावर 1 के लिए ये x की पावर 1 रखनी है, मतलब ये चीज 1 के बराबर होनी चाहिए पूरी की पूरी, यानी 10 माइनस में जो 3r है वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर। तो 1 को आप इधर ले आओ, 3r को उधर भेज दो, तो 10 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3r। तो 3r बराबर कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 1 गया 9, यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का डिवाइड कर दो, इसमें कितनी बार होगा, 3 बार। ये यहाँ बात अपने समझ में आई। इसके बाद देखो r की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, तो इसका मतलब जो पहली बात हम करें x की पावर 1 वाला जो पद है वो कौन सा है, तो देखो 3 प्लस 1 मतलब वो कौन सा पद हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। x की पावर 1 का गुणांक, अब देखो गुणांक कौन बचेगा, गुणांक में केवल देखो एक ये भी था, एक ये भी तो पद था अपने पास में k की पावर r, यहाँ पर भी लगा दो इसको k की पावर r, k की पावर r को यहाँ भी लगा दो। तो देखो ये जो पूरा पद है गुणांक में कौन बच गया भाई, इसकी पावर तो 1 होगी, तो गुणांक में ये बच गया देखो 5cr और k की पावर r, ये गुणांक के रूप में बच गए। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 270 के बराबर है। r की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 3 आएगी, k की पावर भी 3 लिखो, r की जगह 3 भर दो। 5c3 की वैल्यू 5 × 4 × 3, पीछे की तरफ 3 स्थान तक जाना और इसको पीछे की तरफ 1 तक लेके जाना, तो ये कट जाएगा इससे, ये इससे 2 बार, a की पावर कितनी आ जाएगी, 3 बराबर 270। यहां अपने पास में तो कितना हो गया, 5 × 10 270, 10 का डिवाइड करेंगे गिनती से गिनती कट जाएगी, 1 की पावर 3 है, इसको हम लोग 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो ये घातें बराबर है तो हमेशा आधार भी क्या होते हैं, समान होते हैं, तो k की पावर कितनी आ जाएगी, k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। बढ़िया सवाल है, आना चाहिए अपने को, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखो कुछ आगे भी हम लोग इस प्रकार का
क्वेश्चन और कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले हमने वो देख लिया है कि आधार पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसके आगे भी हम लोग और बात देखते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया x प्लस में 1/x² की पावर अपने को दे दी 12 दे दी, में x की पावर 1 या लिख लो 1/x वाला पद, 1/x वाला मतलब 1/x वाला पद कौन सा होगा? 1/x जिसकी पावर है 1/x वाला पद कौन सा होगा? तो 1/x वाला पद निकालने के लिए पहले r + 1 का पद निकालना। r + 1 का निकालने के लिए 12cr पहले वाले की पावर 12 - r और दूसरे वाले की पावर 8 ऐसे लिखेंगे। तो 12cr पहले वाले की पावर 12 - r और यहाँ हो जाएगा x की पावर माइनस का माइनस। तो ये हो जाएगा 12cr x की पावर अपने पास में हो जाएगी 12 माइनस में ये देखो 2 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ 3r, इस प्रकार का। अब इस चीज को हम लोगों को किसके बराबर रखना है? इस चीज को। अब देखो यहाँ 1/x है, 1/x है, इसका मतलब 1/x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x को आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर माइनस है, ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर माइनस है। तो इसका मतलब ये r + 1 का पद है, r + 1 के पद में ये जो पावर है ना ये -1 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने देखो इस पावर को -1 के बराबर रख लिया, -1 के बराबर रख लिया। अब यहां से जो आएगा अपने पास में 12 और ये 1 इधर आएगा प्लस का 1 और 3r उधर जाएगा, तो 3r बराबर हो जाएगा 13, यानी r बराबर हो जाएगा 13/3। अब आप लोगों को बात ये समझना है कि r की जो वैल्यू है ना वो हमेशा क्या आएगी? एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगी। r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पूर्ण संख्या आप जानते हो। r की वैल्यू यदि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है ना तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो भी संभव नहीं है। मतलब इस पद में इसके प्रसार में कभी भी 1/x नहीं आएगा, प्रसार में कभी भी 1/x नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि r का जो वैल्यू है ना वो अपने पास में एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ये r की वैल्यू। यदि पूर्ण संख्या नहीं है ये, इसका मतलब कि 1/x इसके प्रसार में तो कहीं नहीं आएगा, 1/x इसके प्रसार में तो कहीं नहीं आएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो ऐसा कोई पद नहीं आएगा जिसमें 1/x है, ऐसा कोई पद नहीं होगा, ऐसा कोई भी पद नहीं होगा जिसमें 1/x हो। यदि इसी सवाल में अपने को वो कहता कि भाई 1/x की पावर अपने पास मान लो 3 की बात करता कि 1/x की पावर 3 वाला पद कौन सा है, तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते थे x की पावर -3 लिख सकते थे ऐसे। अभी मैंने इसको -1 के बराबर क्यों रखा था? क्योंकि 1/x की पावर अपने को 1/x वाला पद पूछा था कि भाई 1/x कौन से पद में आ गया, ऐसा पूछा था। तो यहाँ पे आपने -1 के बराबर रख लिया। लेकिन आपको अभी पूछ रहा है 1/x की पावर 3 वाला पद, तो आप 12 - 3r को किसके बराबर रख दोगे? -3 के बराबर रख दोगे इसे, -3 के बराबर। और -3 के बराबर रख देंगे, -3 इधर आएगा 15 हो जाएगा, 12 + 3 बराबर हो गया 3r, यानी यहाँ से r बराबर हो जाएगा 15/3, मतलब कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 5 + 1 मतलब कितना हो जाएगा? 5 + 1 बराबर हो जाएगा छठा पद, मतलब जो इसका छठा पद आएगा ना उसमें पावर कितनी आएगी? -3 आएगी, x की पावर -3 आएगी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कल, और पढ़ते रहना, ध्यान देते रहना, एक एक बात को ध्यान से समझना है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड लेवल से सब चीज करवाई